ओम शांति। मेरे इस शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी आरती है। मेरा लौकिक जन्म स्थान बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले में हुआ। मुझे यह ईश्वरीय ज्ञान 1997 में सीतामढ़ी सेवा केंद्र के द्वारा ही प्राप्त हुआ। मेरे पिताजी को सबसे पहले ये ज्ञान 96 में सीतामढ़ी ब्रांच में मिला। उन्हें वहाँ जाकर के काफ़ी ही ज्ञान की हर एक बातों से प्रभावित हुए। मेरे पिताजी ने कहा आप जाकर देखो वहाँ कैसा लगता है। मैं वहाँ गई तो जो वहाँ की दीदी सेवा केंद्र प्रभारी अंजना दीदी थी, वो मेरे बैठक से भी काफ़ी प्रभावित थी और उनको यह अनुभव हुआ ये बच्ची आध्यात्मिक प्रवृत्ति की है। तो उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने बताया कि हाँ मैं भी अन्य सत्संगों में जाती थी। तो उन्हें ये लगा कि ये ब्रह्मा कुमारी जीवन में चल सकती है। मेरा भी इस ज्ञान के प्रति ज़्यादा झुकाव हुआ, लेकिन मैं सेवा केंद्र पर रहना शुरू की। तो थोड़े समय के बाद परिवार का भी विरोध हुआ। जैसा कि समाज में लोग बोलते हैं कि अभी हाथ पांव चल रहा है, अभी शरीर कार्य कर रहा है, तो संस्था तुम्हें सहयोग देगा, तुम संस्था में रह सकती हो। लेकिन अगर शरीर में कोई बीमारी हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, तो आपकी संभाल कौन करेगा। विभिन्न प्रकार से लोगों ने समझाया, लेकिन मुझे ज़्यादा नॉलेज न होते भी इतना निश्चय था कि इन बहनों को परमात्मा देख रहा है, मुझे भी भगवान देखेगा। मैं इस निश्चय से ब्रह्मा कुमारी जीवन में समर्पित हो गई। 2 बहनें और 1 भाई थे। 12 चक्के का ट्रक आ रहा था और मैं और दीदी पैदल ही चल रहे थे। ट्रक ने धक्का लगा दिया और मैं और दीदी और वो भाई भी, भरत भाई भी गिर गए। लोगों ने समझा शायद जा चुकी, ये लोग है नहीं, लेकिन स्थिति तो काफ़ी गंभीर थी। भाई बहनें पहुँचे, उन लोग को मैसेज मिला, सभी पहुँची और मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल में इलाज हुआ। लेकिन मेरी स्थिति काफ़ी नाजुक थी। तो जो हमारी बड़ी दीदी हैं, जो बिहार की संचालिका हैं, राजयोगिनी आदरणीय रानी दीदी जी, उन्होंने हम लोग की स्थिति को देखते हुए दादी प्रकाश मणि जी को उन्होंने फ़ोन किया। तो आदरणीय दादी जी ने कहा नहीं, तीनों को बचाना है और उन्होंने डॉक्टर बनारसी भाई जी को बाई फ्लाइट मुजफ्फरपुर भेजा। तो डॉक्टर ने कहा इन दोनों का इलाज तो यहाँ हो सकता है, लेकिन इस बच्ची का इलाज नहीं हो सकता है क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो सेम डे फ्लाइट में बॉम्बे पहुंची डॉक्टर बनारसी भाई जी के साथ। बॉम्बे में जो अंधेरी में हॉस्पिटल है ब्रह्मा कुमारी का, उसमें करीब 7 रोज हमारी इलाज हुई। अमेरिका के डॉक्टर थे, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। तो उससे पता चला कि गर्दन का स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी टूटी हुई है, थोड़ी थोड़ी से जुड़ी थी, जिससे मेरा ये जीवन बचा। और दाएं हाथ का 7-8 हड्डी जोड़ था। उन्होंने ट्रीटमेंट करके मुझे माउंट आबू भेजा। आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी पांडव भवन में मेरा काफ़ी समय से इंतजार कर रही थी। दादी जी पहुँचते ही मुझे गले से लगाई। माना ये अनुभव मुझे हुआ कि जैसे एक राजा रानी की बच्चों की संभाल होती है, इसी प्रकार से ब्रह्मा कुमारी संस्था में मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में मेरी संभाल हुई। 3 महीने के बाद मेरा बॉम्बे में जाना हुआ फिर से इलाज के लिए, लास्ट इलाज के लिए। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी इस हाथ का ऑपरेशन किया जाएगा, तभी जा कर के यह हाथ ऊपर उठ सकता है। तो बनारसी भाई जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं दूसरी बार आऊँगा। 18 जनवरी परमात्मा मिलन का कार्यक्रम होता है।
मैं बाबा मिलन के लिए स्टेज पर भी गई। बाबा ने मुझे गुलदस्ता भी दिया और साथ साथ कहा, बच्ची बड़ी सहनशील है। तो बाबा ने मुझे कई वरदान दिए हैं। अहमदाबाद में जो डॉक्टर से इलाज किया गया, वो नर्स के डॉक्टर से इलाज हुई। उन्होंने एक टेस्ट हुआ नर्स का, उन्होंने कहा कि आप मोस्ट लकी आत्मा हो, जो आपका अगर ऑपरेशन होता तो या तो पैरालिसिस हो जाता या आपका ये जीवन नहीं रहता। तो उन्होंने कहा कि अब न ऑपरेशन की आपकी ज़रूरत है, बस मैं कुछ एक्सरसाइज बता देता हूँ, आप एक्सरसाइज करते रहेंगे और आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि ये हाथ आपका कभी भी नहीं उठेगा, आप बिना हाथ के अनुभव करेंगे। कि डॉक्टर बनारसी भाई जी को कहा गया, उन्होंने मुझे बताया। तो लास्ट में जब मुझे माउंट आबू से मुजफ्फरपुर आना था, मैं बाबा के कमरे में गई और बाबा को कहा, बाबा इतना तो सब कुछ किया, अब ये मैं क्या सुन रही हूँ, मैं इसका रिटर्न आपको कैसे दे सकती हूँ। तो मुझे ये फील हुआ बाबा के कमरे में कि साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सामने आए और मेरा दाएं हाथ लेकर के चारों ओर घुमा करके दिखाए। तो इस दृश्य से, इस अनुभव से मुझे ये निश्चय हो गया कि मेरा डॉक्टर जो भी कहे, लेकिन मेरा हाथ ये कार्य करने वाला है। उस समय से मेरा जो संकल्प विकल्प था वो फुल स्टॉप लग गया और मैं हर कार्य करती रही। ऐसे ही 2-3 साल के पहले की बात है, शारीरिक प्रॉब्लम ही आई। मेरी ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल लो हो गया, सांस मैं नहीं ले सकती थी। मैं 9 दिन ऑक्सीजन पर रही। ये पटना IGMS में मेरा इलाज हुआ। डॉक्टर ने कहा इनकी ये स्थिति है कि जीवन भर ऑक्सीजन के आधार से ही चलना पड़ेगा। मेरी ये स्थिति थी जो मुझे ये लगा कि शायद अब मैं इस जीवन में सेवा नहीं कर सकती हूँ। ऑक्सीजन लगा हुआ था, लेकिन बाबा को मैंने इतना ही कहा, बाबा आप चाहो तो इस शरीर से और सेवा करवा लो, मेरी इच्छा है। ठीक ऐसा ही हुआ। और पटना IGMS के जो मेरे मुख्य डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे कहा कि प्रत्येक महीने करीब 10-15 हज़ार की दवाई आपको खानी पड़ेगी। रेस्टोरेंट तो जीवन भर आपको लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका यह शरीर कार्य कर सकता है। लेकिन मुझे दवा लेना पसंद नहीं था। मैंने कहा, बाबा मैं आपको बहुत याद करूंगी, मैं आपकी दिल से सेवा करूंगी, लेकिन बाबा मेरी एक चाहना है, मैं अब इतना दवा ना लूं। और आज मैं एक भी दवा किसी भी प्रकार की नहीं ले रही हूँ। ये है सेवाओं का बल, दुआओं का बल, परमात्मा की याद का बल, परमात्मा की मदद का बल। तो मैं सब कुछ करते हुए दिल से परमात्मा को धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।